कभी सोचा है कि किसी की मेहनत की कमाई का असल में कितना हिस्सा उसके पास रहता है? तो चलिए, आज भारतीय टैक्स के इसी मायाजाल को सुलझाते हैं और देखते हैं कि अपनी कमाई की वो छिपी हुई कीमत आखिर है क्या। ये सवाल ये शायद पहली सैलरी आने पर भी मन में आता है और 50वीं सैलरी आने पर भी। मतलब हर महीने आता है ये सवाल दिमाग में, अरे भाई इतना सारा पैसा गया कहाँ। ये हम सबका एक कॉमन दुख है। और पता है, इसका जवाब सिर्फ सैलरी स्लिप के उस एक इनकम टैक्स वाले कॉलम में नहीं है। असली कहानी वो तो उसके बाद शुरू होती है। तो चलिए इसे परत दर परत खोलकर देखते हैं कि भाई पैसा जाता कहाँ है आखिर। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं उस टैक्स की जिसे हम सब जानते हैं। कहानी का जो पहला और सबसे जाना पहचाना हिस्सा है वो है हमारी इनकम पर लगने वाला टैक्स, सीधा साधा इनकम टैक्स। अब ये जो टेबल दिख रही है, भारत का जो टैक्स सिस्टम है ना, वो प्रोग्रेसिव है। मतलब सीधा सा है, जैसे जैसे आमदनी बढ़ेगी टैक्स की दर भी बढ़ती जाएगी। ये जो अलग अलग स्लैब्स हैं, ये बस यही बताते हैं कि इनकम के किस हिस्से पर कितना % टैक्स लगेगा। तो ज्यादातर लोगों के लिए ये 30% का जो आंकड़ा है ना, यही सबसे बड़ा लगता है। पर रुकिए, ये पूरी कहानी नहीं है। ये तो बस वो हिस्सा है जो साफ साफ दिखता है। इनकम टैक्स वो तो बस शुरुआत थी। असली खेल तो शुरू होता है इनडायरेक्ट टैक्स का, जो हमारे हर खर्च में, हर छोटी बड़ी खरीद में छुपा हुआ है। और इसका सबसे बड़ा खिलाड़ी कौन है? जीएसटी। सोचिए जरा, दिन शुरू हुआ एक कप चाय से और बस टैक्स देना शुरू। चीनी, चाय पत्ती, दूध, हर चीज पर गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स यानी जीएसटी लगा हुआ है। उसके बाद फोन उठाया, मोबाइल रिचार्ज किया या बिल भरा, वहां भी टैक्स आपके साथ है। शाम को मन किया कुछ ऑनलाइन ऑर्डर करने का, चाहे कपड़े हो कोई गैजेट हो, बिल में जीएसटी आपका इंतजार कर रहा होगा। और हाँ, वीकेंड पर मूवी देखने का प्लान बना तो टिकट में भी टैक्स शामिल है। मतलब सुबह से लेकर रात तक हम जो भी खर्च कर रहे हैं, ये टैक्स एक परछाई की तरह हमारे साथ साथ चल रहा है। तो ठीक है, हमने डायरेक्ट टैक्स समझ लिया और इनडायरेक्ट टैक्स में जीएसटी को भी देख लिया। लेकिन क्या कहानी यहीं खत्म हो जाती है? बिल्कुल नहीं। अब बात करते हैं उन टैक्सों की जिन पर अक्सर हमारी नजर ही नहीं जाती। आइए इनको थोड़ा और करीब से समझते हैं। पहला है सरचार्ज। ये क्या है? ये इनकम टैक्स के भी ऊपर लगने वाला एक और टैक्स है जो ज्यादा कमाने वालों पर लगता है। फिर आता है सेस, जैसे हेल्थ और एजुकेशन सेस। ये भी टैक्स के ऊपर ही लगता है, पर इसका पैसा किसी एक खास काम के लिए ही इस्तेमाल होता है, जैसे हेल्थ या एजुकेशन। और हाँ, पेट्रोल डीजल की कीमतें, उन्हें कैसे भूल सकते हैं? उसकी कीमत का एक बहुत बड़ा हिस्सा तो सिर्फ केंद्र और राज्य सरकारों के टैक्स ही होते हैं। तो अब सवाल आता है सबसे बड़ा वाला। जब हम इन सबको, इनकम टैक्स, जीएसटी, सरचार्ज, सेस, फ्यूल टैक्स, सबको एक साथ जोड़ दें, तो असल में हमारी कमाई का कितना % हिस्सा हम टैक्स में दे रहे हैं? तो चलिए अब इन सारे अलग अलग टुकड़ों को जोड़ते हैं और पता लगाते हैं कि असली यानी इफेक्टिव टैक्स रेट क्या है। पर आगे बढ़ने से पहले ये समझना जरूरी है कि ये इफेक्टिव टैक्स रेट होता क्या है। ये सिर्फ इनकम टैक्स नहीं है, ये है कुल कमाई का वो असली प्रतिशत जो हर तरह के टैक्स, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, सब मिलाकर चुकाया जाता है। अब इस चार्ट को देखिए, यहाँ इनकम टैक्स रेट और इफेक्टिव टैक्स रेट के बीच का फर्क साफ नजर आ रहा है। एक तरफ है वो 30% जो शायद सैलरी स्लिप पर दिखता है, लेकिन दूसरी तरफ जब जीएसटी और बाकी सारे छिपे हुए टैक्स जुड़ जाते हैं तो देखिए असलियत क्या है। हमारी कमाई का एक कहीं बड़ा हिस्सा टैक्स में जा रहा है। यही है वो छिपा हुआ सच। तो सवाल ये है कि क्या टैक्स का ये बोझ सब पर एक जैसा पड़ता है? चलिए इसको समझने के लिए दो अलग अलग तरह के टैक्स पेयर्स की तुलना करते हैं और देखते हैं कि उनके खर्च करने का तरीका उनके टैक्स पर कैसे असर डालता है। सोर्स के मुताबिक एक आम मध्यम वर्गीय व्यक्ति अपनी कमाई का बड़ा हिस्सा किस पर खर्च करता है? रोजमर्रा की जरूरतों पर, यानी कंजम्पशन पर, और इन सब पर जीएसटी का सीधा असर होता है। दूसरी तरफ जिनकी आय ज्यादा है वो अक्सर अपनी कमाई का एक बड़ा हिस्सा इन्वेस्ट करते हैं और वहां टैक्स के नियम और कैलकुलेशन बिल्कुल अलग होते हैं। तो इसका निचोड़ क्या है? मतलब टेक अवे क्या है? यही कि सिर्फ सैलरी से कटने वाले टीडीएस को देखना काफी नहीं है। जब हम पूरी तस्वीर देखते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों टैक्सों को समझते हैं, तभी हम असल में फाइनेंशियली अवेयर बन पाते हैं।
तो आखिर में एक सवाल सबके सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। जब ये पता चलता है कि किसी की मेहनत की कमाई का असल में कितना बड़ा हिस्सा टैक्स में जा रहा है, तो ये किसी के भी बचत, निवेश और भविष्य के प्लान्स पर कितना असर डालता है, ये सोचने वाली बात है ना।